और 2024 के लोकसभा चुनाव के सफी फेज का जो मतदान है वो पूरा हो गया है। न्यूज 18 सहित तमाम एग्जिट पोल ने जो अनुमान जताया है उसके मुताबिक प्रधानमंत्री मोदी तीसरी बार सत्ता में वापसी करने वाले हैं। देश दुनिया में धमक बनाने वाले पीएम मोदी ने रिकॉर्ड बनाते हुए भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की रिकॉर्ड की बराबरी करते हुए सियासत की एक नई लकीर खींच दी है। इसी पर देखिए खास रिपोर्ट। अब की बार 400 पार, अब की बार आप लोग भी 4 जून के लिए ये मनेर के लड्डू तैयार रखिए। ये जैसे ही ये हेलीकॉप्टर में चक्कर मारने का समय उनका पूरा होगा, जेल का रास्ता तय हो जाएगा। लोकसभा चुनाव 2024 दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के सबसे बड़े चुनाव पर देश ही नहीं दुनिया भर की नजरें हैं। सात चरणों तक चली लंबी चुनावी प्रक्रिया यदि किसी चेहरे के इर्द गिर्द घूमती रही तो वो सिर्फ एक ही शख्सियत थी जिन्होंने देश की सियासत में अब तक की सबसे लंबी लकीर खींच दी है। चार जून 60 साल बाद प्रधानमंत्री मोदी ऐसे रिकॉर्ड की बराबरी करने जा रहे हैं जिसकी कल्पना शायद ही किसी ने की। भारत माता की देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू लगातार 3 बार पीएम की कुर्सी पर विराजे थे। अब 1964 के बाद 2024 में 60 साल बाद फिर वही इतिहास दोहराने जा रहे हैं मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। मोदी जी को जय श्री राम। प्रणाम करहितते। भारत माता की जय श्री राम। स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जैसी लोकप्रियता, इंदिरा गांधी जैसा शक्तिशाली नेतृत्व और अटल बिहारी वाजपेयी जैसी मंत्रमुग्ध कर देने वाली भाषण शैली, ये अद्भुत विशेषता यदि किसी में दिखती है तो वो नाम है नरेंद्र दामोदर दास मोदी। मेरा पल पल आपके नाम। 24/7 for 2047। मोदी का नाम सभी सियासतदानों पर भारी पड़ता दिख रहा है। मेहनत गरीब जनता करे और मलाई ये आरजेडी वाले लूटे। मोदी के रहते ये मुमकिन नहीं है। 2024 लोकसभा चुनाव के बाद के तमाम सर्वे कह रहे हैं कि एक बार फिर मोदी सरकार। फिर एक बार अब की बार अब कोई मायका लाल पैदा हुआ है जो सीए को खत्म कर सके। प्रधानमंत्री मोदी प्रचंड जीत के साथ अपने तीसरे कार्यकाल में वापसी कर पंडित नेहरू के बाद लगातार 3 चुनाव जीतने वाले देश के एकमात्र प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी की इस प्रचंड जीत को सियासत के महानायक के शपथनामे से भी समझा जा सकता है। नरेंद्र दामोदर दामोदर दास मोदी इस परिणाम
ઈશ્વરના નામે સોગંદ લઉં છું. નરેન્દ્ર દામોદરદાસ મોદી ઈશ્વરના નામે સોગંદ લઉં છું કે કાયદાથી સ્થાપિત ભારતના સંવિધાન પ્રત્યે હું સાચી શ્રદ્ધા અને નિષ્ઠા ધરાવીશ. मैं नरेंद्र दामोदरदास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा. मैं नरेंद्र दामोदरदास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा. और अब 2024 में फिर से प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने वाले हैं. प्रधानमंत्री का नाम आते ही लोगों की जुबान पर बस एक ही नाम आता है, नरेंद्र दामोदर दास मोदी, जो अपनी इच्छा से, दृढ़ विश्वास से, अपनी जोश से, अपने जुनून से देश को एक धागे में पिरोकर आगे बढ़ाने में विश्वास रखते हैं. मोदी की भाषण शैली के सभी मुरीद हैं. साल 2001 में गुजरात के मुख्यमंत्री पद संभालने के बाद से 2024 तक मोदी लगातार अपनी ड्यूटी बिना रुके, बिना थके निभा रहे हैं. देश ही नहीं, विदेशों में पीएम मोदी की धाक पूरी दुनिया ने देखी. अथक परिश्रम से सियासत के सबसे बड़े कर्मयोगी का सफर जारी है. नरेंद्र मोदी देश के पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिनकी लोकप्रियता तीसरे टर्म में भी सबसे आगे है. जिस तरह की लोकप्रियता कभी पंडित नेहरू की हुआ करती थी, ठीक वैसी ही लोकप्रियता और सियासत का स्टारडम नरेंद्र मोदी के सिर चढ़कर हो रहा है. पंडित नेहरू से आगे की लकीर खींचकर नरेंद्र मोदी सब पर भारी पड़ रहे हैं. भारत माता की